दर्शकों, मैं सुशील और ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2, 3, 4 जून जो कि कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ चला हुआ है। महासमागम 10-11 आश्रमों में बड़ी धूमधाम से हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और उसी हिंदुस्तान के जिला कुरुक्षेत्र में, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ये सतलोक आश्रम है। और जैसा कि मेरे सहयोगी पत्रकार लगातार आपको कवरेज 1-2 दिन से दिखा रहे थे, लेकिन अक्सर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार जाने हैं। आज हम अंदर चल के कुछ जगत के लोगों के विचार जानेंगे, अर्थात जिन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली है, और उनके विचार भी हम जानेंगे। और हमारे साथ बने रहिए। आइए एक बार हम अंदर चलते हैं। देखिए, अपने गुरु के प्रति इनका प्रेम, इनका प्यार, इनके नारे से ही समझ में आता है। और ख़ासकर जो दूर दूर से आते हैं और जाते हैं, उनको सत साहिब कहकर ये बुलाते हैं। कहाँ से हैं सर आप? झारखंड से हैं। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी यादव। कैसा लगा आपको यहाँ कर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या क्या खाया यहाँ पर? सब कुछ खाए, पूड़ी खाए, चावल खाए, लड्डू खाए, हलवा खाए। अच्छा, ये बताइए, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है और आप कई जगह मंदिर में भी गए होंगे और जगह बहुत सारी जगह भंडारे हुए होंगे, निमंत्रण पत्र दिए होंगे शादी के, तो वहाँ के माहौल में यहाँ के माहौल में क्या भिन्नता नज़र आई? बहुत यहाँ शांति नज़र आया और हर तरह से यहाँ पर बदलाव आया है। यहाँ तरह कहाँ ही मंदिर में नहीं देखे थे हम। की है दीवार, ना कोई जाति की है दीवार। संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में, विशाल भंडारे में देखने को मिल रहा है आपसी भाईचारे का सच्चा प्यार। वाकई में एक साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ऐसे बैठकर भोजन खा रहे हैं मानो एक माता पिता की संतान हो। ऐसे बैठकर भोजन खा रहे हैं जैसे एक परिवार के सदस्य हों। और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी नारे को फॉलो करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनके शिष्य आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं। और वो एक साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ऐसे बैठकर भोजन खा रहे हैं मानो एक माता पिता की संतान हो। ऐसे बैठकर भोजन खा रहे हैं जैसे एक परिवार के सदस्य हों। और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी नारे को फॉलो करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनके शिष्य आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं अनुज शर्मा है। शर्मा जी कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से कुरुक्षेत्र से आया हूँ जी, डीडी कॉलोनी से। निमंत्रण पत्र दिया गया होगा, लाजमी है ये तो, क्योंकि जगह जगह निमंत्रण। माता जी एक्चुअली उनकी वो हैं, फॉलोअर हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बड़ा अच्छा लगा जी। अरेंजमेंट बड़ा अच्छा, अच्छी तरह से कर रखा है, सब कुछ सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। सर क्या करते हैं? मैं तो जी एयरफोर्स में उसमें। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप जन समूह में कई जगह गए भी होंगे, तो वहाँ का जो माहौल है देखने को मिलता है। एक नशे से थोड़ा बहुत लुक छुप कर नशा भी लोग करते हैं, और दूसरे भी हम जाते हैं सत्संगों में, अगर कहा जाए दूसरे अन्य संतों के, जहाँ ढोलक मंजीरा तान बजता है, तो वहाँ भी लुक छुप कर कोई तम्बाकू रगड़ कर फिर गीत गाता है भगवान के, और कोई ढोलक। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नशा करते हुए नज़र नहीं आया। यहाँ पे मैंने क्या कहेंगे? इनका सुना भी है वैसे भी, और लोगों को देखा भी है। जो इनके समर्थक है वो मतलब नशा वशा कोई करता नहीं है नॉर्मली, और लोगों के नशे छूटे भी हैं। मैंने जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, काफ़ी लोगों को नशा छोड़ा भी है इनके संपर्क में आने के बाद। कोई बुक पढ़ रहे हैं संत रामपाल? हाँ, मैं वो ज्ञान गंगा जो है वो घर में है, तो मैं बीच बीच में पढ़ता हूँ उसको। उसमें ज्ञान मतलब बहुत बढ़िया ज्ञान है। आइए और जान लेते हैं इनसे थोड़ा विचार। क्या नाम है बहन जी आपका? सोनिया शर्मा। कैसा लगा आपको यहाँ? बड़ा अच्छा लगा। पहली बार आए हैं आप? हाँ जी। भंडारे की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। अच्छी व्यवस्था लगी इनको। नए नए श्रद्धालु आ रहे हैं, और हमारा जो आज इंटरव्यू यही रहेगा कि नए श्रद्धालु से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार कैसा है, इनका आचरण कैसा है, समाज सुधार में क्या योगदान है। क्योंकि एक जगत जब यहाँ पर आता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की जो एक सुंदर छवि देखते हैं, इनका अनुशासन देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इन्हीं के इंटरव्यू कर लिए जाएं।
इनसे जान लिया जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के क्या विचार हैं, कैसा व्यवहार है, कैसा अनुशासन है। और ये खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि यहाँ का व्यवहार, यहाँ का आचरण बड़ा सुंदर है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बड़े अनुशासन में रहते हैं, यानी किसी प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही अनुशासन में रहकर स्वतः ही कोई भी कहीं पर भी सेवा होती है अपने आप मैनेज कर लेते हैं। गुलशन नाम सर। गुलशन जी कहाँ से आए हैं? गन्नौर से सोनीपत। अच्छा, सोनीपत से आए हैं सर। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। आश्रम में अंदर आते ही आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल जी, दिव्य जी, एकदम सब फर्स्ट क्लास। महाराज जी का इतना अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, हम पहली बार आए हैं। हाँ, लेकिन खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल दिल कई जगह जाते भी होंगे आप लोग, वहाँ की अपेक्षा यहाँ की तुलना अगर की जाए तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, इतना अच्छा अरेंजमेंट है, हर तरह का सबका अलग अलग, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप सब सेवाएं चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपना इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा अरेंजमेंट। हाँ जी सर, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक योगदान है समाज सुधार में, एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि नशे रूपी राक्षस को जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं, दहेज रूपी राक्षस को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में? संत रामपाल जी महाराज का जो योगदान है समाज सुधार में, इस विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, युग पुरुष हैं आज के टाइम में वो हमारे, ठीक है। किसी तरह की लोगों ने वैसे ही वो बना रखा हुआ कि ये है वो है, दो चार बार संत रामपाल जी को लोगों ने बदनाम कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल नहीं है सर, बहुत अच्छा वो है इनका देव से, इनका आज का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम अंदर पहुँच चुके हैं और ये ज्ञान गोष्ठी रूम है, अर्थात शंका समाधान रूम है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य सेवादार बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दो श्रद्धालु और हैं, इनसे जानते हैं विचार। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। मुकेश कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं सर रेलवे पुलिस में जॉब करता हूँ। सर, आप क्या करते हैं? मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। तो पुलिस में हो? पुलिस में। आपका नाम? मेरा मुकेश दास है। सर, ये बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो एक जो मशक्क़त करनी पड़ती है रैलियों में, या कहीं जलसा होता है, या कहीं पर पंचायतें होती हैं, जनसमुदाय इकट्ठा होता है, कहीं रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर रोड जाम कर दिया जाता है, तो आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को भी कई बार मैंने देखा है कि चोटें आती हैं, हम भी कवरेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई मशक्क़त करने को हमको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पुलिस प्रशासन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद पे खुद संत रामपाल जी के अनुयायी अपने आप ही प्रशासन बन जाते हैं और अनुशासन बना लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस विषय में आप? सर, इस विषय में मेरा मानना ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, तो ज्ञान को समझकर लोगों को समझ में आया है, तो वो अपने आप ही सारी व्यवस्था बना लेते हैं। क्योंकि जो ये ज्ञान है ये विधि अनुसार है, इसमें अपना अच्छाई बुराई हर आदमी खुद से सोचता है, ठीक है। तो ये है कि मतलब कि यहाँ किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो समाज है बाहर, हमने बहुत सारे जलसों में ड्यूटियाँ की हैं या जाते हैं, तो वहाँ पर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ मेरे को ये बिल्कुल खुद ब खुद लोगों के अंदर ये भावना है, अपने आप से ही मतलब की व्यवस्था बना लेते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरी जगह आपको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पुलिस प्रशासन आता भी है तो वो घूम फिर के चला जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनका व्यवहार, इनका सदाचार, इनका आचरण, इनका अनुशासन वाकई में एक बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप हरियाणा पुलिस में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के लेकर सन 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था, उसको लेकर बहुत सारी इलेक्ट्रिक और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी कई खबरें आई थी, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो उनकी मीडिया द्वारा दिखाया गया, पहले तो ऐसे ही लगता था भाई ये सब सारी बातें हैं, पर जब यहाँ पे मैं सर अपने ताऊ के लड़के को ले लेता हूँ, मेरा ताऊ का लड़का इतना ज़्यादा शराबी था, बहुत ज़्यादा शराबी था। जब उसने संत रामपाल जी महाराज से वो 2013 में जुड़ा था, मैं उसके व्यवहार को देख कर मैं ऐसा लगा भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, जैसे आपसे ये सुधर गया ना, मैं नहीं मान सकता इस बात को। मेरे से वो बोल रहा कर था भाई आज मेरे साथ चल, मत चलेंगे भाई, टाइम आएगा चलेंगे। पर जब यहाँ पे जुड़े, यहाँ पे मान ले
देखे यहाँ की व्यवस्था आगे देखी ना तो पता लगे यहाँ भक्तों का न्यारा ही कुछ अलग ही है। जैसे पता नहीं कहाँ से देवता ही मान रहे हैं। मैं तो इनको जहाँ से आके देखा है मैंने यहाँ पे पीपली रोड से ले लें, पीपली रोड से वहाँ से चलते हैं ना तो भगत वहाँ भी सबको लाइन में चलाते हैं। भगत जी साइड में होके, भगत जी साइड में होके ऐसे ऐसे करके चलाते हैं। यहाँ से मेन गेट से भी किसी को असुविधा न हो वही चलने में। पर यहाँ आके व्यवस्था देखा, भंडारे की व्यवस्था देखी, वहाँ देखी, मान ले किसी को भी कहने की जरूरत ही नहीं है। सब प्रॉपर अपना काम ऐसे कर रहे हैं जैसे बस क्या कहूँ मैं इसके बारे में। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वही एक संत थे तो आज भी वही संत हैं, उनके अनुयायी पहले भी वही थे जो आज भी हैं। तो जो आज उनका आचरण और उनका व्यवहार समाज के प्रति और अपने प्रति बहुत अच्छा है, एक अनुशासन बना लेते हैं, लाइन बनवा लेते हैं, तो पहले भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है। यहाँ आने के बाद पता लगा हमारे को भाई ये तो वो सच्चे संत और समाज सुधारक हैं। ये समाज में फैली हुई बुराइयों को, बीड़ी, तम्बाकू, दहेज प्रथा होगी, ये सब सारी कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। और माता पिता अब यहाँ नाम लेके टेंशन फ्री हो जाते हैं अपने लड़के लड़की की तरफ से। वो अपना सारा जीवन सारी कमाई करता है पर अपने लड़की की शादी में सब नो चले जाता है। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता। वह ऐसे ही है। पर जब उसको समाज परमात्मा का ज्ञान पता लगता है, यहाँ के आके पता लगता है ना भाई यहाँ तो करना ही कुछ नहीं है, ये तो समाज सुधारक है, भाई टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। सर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और हर एक महकमा आज बदनाम होता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दुराचार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक बेड़ा उठाया है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे नारे हैं, लेकिन उसमें से एक नारा है कि अब सबका साकार होगा सपना, भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत अपना। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज तैयार कर रहे हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ हर एक में भ्रष्टाचार है। पर जो संत रामपाल जी के ज्ञान समझ के जहाँ भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं ना, वो न तो किसी को देते हैं और ना लेते हैं किसी से। पुलिस में हैं आप, पुलिस के ऊपर अक्सर पुलिस की वर्दी पर दाग लगते रहते हैं, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, अपना महकमा अच्छी तरह जानते होंगे आप, तो ज़रा ये बता दीजिए कि आपका व्यवहार कैसा है समाज के प्रति? मेरा समाज के प्रति जो यहाँ हमारे को सीखने को मिला है ना, बाहर भी हमारा वैसे ही व्यवहार है। आपने यहाँ से सीखा है संत रामपाल जी के शिष्य से? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे व्यवहार बाहर भी करना। यहाँ से पता लगा जैसा यहाँ भक्त व्यवहार है ना, वैसे ही वहाँ हमारा व्यवहार वैसे ही हो लगा, सब अपने भाई। थैंक यू सर। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। पहली बार जो आते हैं या जिन्होंने नाम भी ले रखा है, नाम लेने के बाद उनका जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक भी है जीने की राह, यानी वास्तव में कैसे जीना चाहिए, किस रास्ते में चलना चाहिए। जैसा कि ये भाई बता रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जो एक व्यवहार है उसको देखकर मैं वैसे ही व्यवहार बाहर भी करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर संजय कुमार हल्का नीलोखेड़ी से सतलोक आश्रम में आज आए हैं। आइए इनसे जानते हैं ज़रा इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सतलोक आश्रम में आए हैं आज, ऐसा लग रहा है शायद पहली बार आए हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताइए यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बिल्कुल ये बात सच्चाई है। आज मैं पहली बार पहुँचा यहाँ पे और हमारे मित्र सुखदेव जी के निमंत्रण पर आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे। वैसे मैं डॉक्टर संजय कुमार संजय हॉस्पिटल तरावड़ी हल्का नीलोखेड़ी से हूँ और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये एक प्रभु की ओर जाने की ओर अग्रसर एक रास्ता है और धर्म के रास्ते पर चलकर हमें ये पता है कि कोई बुराई नहीं करता, कोई गलत संगत में नहीं पड़ता है और संत रामपाल जी सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ लेकर एक धर्म के नेक कार्य पर चल रहे हैं। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य में भी आप आगे ऐसे कार्य करें, उसके लिए भी प्रभु से विनती करते हैं। जो भाईचारा यहाँ देखने को मिल रहा है, पंडाल के अंदर आप खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, कोई धर्म कोई मजहब की दीवार नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय में आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कर दिया है सबको। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। जबकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मैं कोई अनजान पर्सन से मैं किसी से मिल रहा हूँ। सभी भक्त बड़े आराम से, प्यार से, बड़े प्रेम भाव से यहाँ पे रह के
पंगत के साथ और अपना भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं और अखंड भंडारा चलाया हुआ है महाराज जी ने यहाँ पे। बड़ा काबिले तारीफ़ है ये कि सभी समाज को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। पंडाल के अंदर पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमने इंटरव्यूज आज ज़्यादातर जो जगत के विचार थे, जगत के भाई बहनों के, उनके विचार हमने लिए, उनसे जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। जैसा कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार पंडाल का नज़ारा दिखाएं। ये भव्य नज़ारा, इतनी भीड़ है लेकिन आराम से बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कोई लेटे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो माताओं बहनों का पंडाल अलग है, भाइयों का पंडाल अलग है, लेकिन एक आपसी जो प्यार है, एक भाईचारा है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई खींचातानी नहीं है। और इसी प्यार को देखते हुए जगत के लोग कहते हैं कि हम वाकई में जब अंदर आते हैं तो इनका व्यवहार देख के हम भी अचंभित रह जाते हैं। ये जगत का कहना है और हम भी आज इनका व्यवहार और इनका जो आपसी भाईचारा देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और जगत भी ये मानने को तैयार है कि इनका व्यवहार देखकर हम वैसा ही व्यवहार घर में जाके करते हैं, बाहर जाके करते हैं। मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की प्रदर्शनी के अंदर और हमारे साथ एक श्रद्धालु खड़े हैं, नए श्रद्धालु हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह जी। कहाँ से आए परमजीत जी आप? पंजाब से। पहली बार आए हैं क्या? जी। आपने नाम दीक्षा नहीं ली हुई है? नहीं सर। सर आप पहली बार आए हैं, ये आपके साथ आए हैं? हाँ जी। आपने नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ जी। सर आप इनके साथ आए हैं, कैसा माहौल लगा यहाँ आकर, कैसा लगा आपको? बाहर से आए हैं क्योंकि बाहर की एक कहें जलन जो है, क्योंकि हर जगह आप जाएंगे, किसी भी महकमे में चले जाएं वहाँ भ्रष्टाचार है, और किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, यानी कि आज का मनुष्य एक ऐसा मनुष्य बन चुका है जो नशा में लुप्त है, नशे में डूबा हुआ है, नशे के साथ साथ भ्रष्टाचार दुराचार में भी डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से माहौल नज़र आ रहा है। तो आपको कैसा माहौल लगा और कैसी ठंडक महसूस हुई यहाँ पर, अर्थात आपकी आत्मा को क्या ठंडक महसूस? बहुत अच्छा लगा सर। मौजूद हैं एक और श्रद्धालु। नमस्कार माता जी। हाँ, घर छन्ना में है। राम राम जी। राम राम। कोई बात नहीं, राम राम किया तो हम राम राम करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? गढ़वा जिला से आए हैं। झारखंड? हाँ, झारखंड गढ़वा जिला। पहली बार आई हैं क्या आप? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लगा माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। प्रदर्शनी में खड़े हैं आप, बहुत अच्छी अच्छी फोटोएं लगी हैं, प्रमाण लगे हैं, तो अच्छा लगा यहाँ देखकर? खूब बढ़िया, अच्छा लगा। खाना पीना भंडारा वंडारा सब अच्छा लगा है। अच्छा, आपने नाम दीक्षा ली है कि नहीं ली? नहीं लिए हैं अभी। तो ये बताइए, नाम दीक्षा नहीं लिए तो ये तो लाजमी है कि आप दूसरी जगह भी भंडारे में जाते होंगे, तो वहाँ की भंडारे की अपेक्षा यहाँ भंडारे की तुलना अगर की जाए तो आपको कैसा भंडारा लगा यहाँ का? यहाँ का अच्छा लगा है। मोहन भोजन यहाँ का अच्छा लगा? हाँ, खूब अच्छा लगा। क्या क्या खाया आप? दाल राम खाए हैं, चावल राम, लड्डू भी बने हैं? लड्डू राम सब खाए हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा यहाँ के भंडारे में, बहुत जगह भंडारे लिए, लेकिन यहाँ के भंडारे की बात ही कुछ और है। मोहन भंडारा है, बड़ी दूर दूर दराज से लोग आए हैं। तो आई बने रहिए हमारे साथ और जानेंगे